वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है। और आज हम एक नए और धमाकेदार चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम अपने भारतीय संविधान के विज़न को जानेंगे। और प्यारे बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि विदाउट विज़न, जब तक हमारे पास विज़न नहीं है, दर्शन नहीं है, सपने नहीं हैं, सोच नहीं है, तब तक हम किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यही बात हमारे देश के साथ भी लागू होती है। आज़ादी के बाद जब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बने तो यह सोचा गया कि कैसा हमारा राष्ट्र होगा, किस तरह का हमारा अपना देश होगा। जिस राष्ट्र की कल्पना, जिस देश की कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, तो क्या वह राष्ट्र हम बना पाएंगे? क्या वह राष्ट्र केवल सपने में ही बनेगा? क्या वह राष्ट्र केवल दर्शन में ही होगा? क्या वह राष्ट्र ज़मीन पे कभी नहीं बनेगा? तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए तत्कालीन नेताओं ने उस समय के हमारे संविधान के बारे में सोचा, भारतीय संविधान के बारे में सोचा कि भारत का संविधान कैसा होगा, और जैसा भारत का संविधान होगा ठीक उसी तरह से हमारा देश होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, विजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे देश का संविधान बहुत ज़्यादा व्यापक है, और भारतीय संविधान के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं प्यारे बच्चों। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा रिटन संविधान है, और सबसे खास बात भारतीय संविधान की कि यह संविधान काफ़ी ज़्यादा लचीला है। लचीला मीन्स यू कैन से फ्लेक्सिबल है। और हमारे संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के लोगों ने कई देश के संविधानों को पढ़ा, उसका अध्ययन किया, एंड दे फाइंड आउट द बेटर थिंग्स दैट कैन बी अडॉप्टेड एंड अप्लाइड ऑन आवर कंट्री। यानी कि उन्होंने दुनिया के कई सारे देशों के संविधान को पढ़ा, अध्ययन किया, और ये जानने का पूरा प्रयास किया कि वो हमारे देश में किस तरह से वह लागू हो सकता है। उसको लाया हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार, हमारे देश के कल्चर के अनुसार, हमारे देश के लोगों की सोच विचार के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें लाई गई। और संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है प्रियम्बलम। आइए जानने उसमें क्या बातें कही गई हैं। तैयार हैं आप? चलिए देखें क्या है ये प्रियम्बलम हमारे आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रियम्बल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रियम्बलम यानी भारत के संविधान का जो प्रियम्बलम है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और कई सारे यहाँ पे चीज़ें वो समझेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द प्रीफेस ऑफ इंट्रोडक्शन कॉल्ड द प्रियम्बलम। भारत का संविधान या दुनिया का कोई भी ऐसा संविधान जो लिखा गया हो, वह शुरू होता है एक लिखे गए रिटन इंट्रोडक्शन के द्वारा। जैसे आप प्यारे बच्चों देखते हैं कि कोई मूवी जब शुरू होती है तो उसमें क्या होता है, कोई ट्रेलर चलता है, इंट्रोडक्शन होता है। और ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान की शुरुआत भी एक इंट्रोडक्शन से शुरू होती है, और उस इंट्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रियम्बलम बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या है प्रियम्बलम, क्या है बात ये भारतीय संविधान को रिफ्लेक्ट करता है। इट हाईलाइट्स द गोल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन पीपल। ये लोगों की, भारतीय लोगों की आत्मा को, उनके उद्देश्य को दर्शाने का प्रयास करता है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और भारतीय संविधान का जो प्रियम्बलम है वह भारतीय संविधान के ऑब्जेक्टिव को दर्शाने का प्रयास करता है कि भारत के संविधान का क्या क्या उद्देश्य होगा, वो बातें कही गई हैं वहाँ पर।
और विदाउट ऑब्जेक्टिव परहैप्स वी आर नॉट एबल टू गेट एनीवेयर। जब तक आपके पास उद्देश्य नहीं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अब आपको चलना है कि आप घर से निकल कर कहीं बाज़ार पहुँचे और आपने घर से निकलते समय यह उद्देश्य ही नहीं बनाना कि हमको जाना कहाँ है। जब आपने उद्देश्य ही नहीं बनाया तो पहुँच ही नहीं सकते। तो इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने यह उद्देश्य बना लिया, प्रेमलम बनाया, जिसमें यह उद्देश्य ऑब्जेक्टिव तय कर दिया कि हमारे देश का संविधान कैसा होगा। द ओरिजिनल प्रीएम्बल स्टार्टेड टू बी अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो भारतीय संविधान का मुख्य या प्रमुख प्रीएम्बलम है वो शुरू होता है कैसे, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इन 1976 42 अमेंडमेंट यानी कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, क्या अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। अब संशोधन का मतलब आपके लिए सरल भाषा में ये है कि जब कभी हम कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं एज पर द नीड ऑफ द टाइम, समय के आवश्यकता के अनुसार अगर उसमें कोई हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं संविधान के संबंध में, और बाहरी दुनिया बाहर के लिए नहीं कहा जा सकता। तो उसमें अमेंडमेंट करके संविधान में थोड़ा सा परिवर्तन करके, और कब किया गया 1976 में किया गया। और किस अमेंडमेंट में किया गया 42वें संविधान संशोधन में परिवर्तन करके 2 वर्ड जोड़े गए, क्या, सोशलिस्ट और सेकुलर। अब इन 2 वर्डों के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। चलिए कुछ बातें और जानते हैं हमारे देश के संविधान के बारे में। चलिए देखें, आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत के ही हैं ना, हाँ यस, हम भारत के लोग, क्या, हैविंग सोलमनी, पूर्ण उत्साह के साथ, रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम संपूर्ण भारत को एकाग्रित करते हैं, कहाँ, इनटू अ सॉवरेन, इनटू अ सॉवरेन, संप्रभु। अब संप्रभु क्या है आगे बात करेंगे इसके बारे में, संप्रभु का विस्तारित रूप में बताऊंगा। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, हम अपने देश को देखेंगे सॉवरेन के रूप में, संप्रभु के रूप में देखेंगे, सोशलिस्ट समाजवाद के रूप में देखेंगे, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष के रूप में देखेंगे, और क्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लोकतंत्री गणराज्य के रूप में देखेंगे। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और पूरे देशवासियों को सिक्योर करेंगे, सुरक्षित करेंगे इसके नागरिकों का, या नागरिकों के लिए, नए नागरिकों को किस संबंध में, जस्टिस के संबंध में, उनको हम न्याय दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। अब किस तरह का न्याय, बातें भी हो सकती हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 चीज़ें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब कुछ और नहीं समझिएगा, वो जूता वूता वाला नहीं भाई, इसमें तो भाई गलती करेंगे आप लोग, जूते की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लिबर्टी किस चीज़ की, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको अपनी लिबर्टी है, आपको अपनी बात कहने की, किसी धर्म को मानने की, पूजा पाठ करने की, या कोई विचार करने की, ये आपको लिबर्टी दी जाएगी, आज़ादी दी जाएगी। इक्वलिटी, क्या, समानता, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता आपको दी जाएगी। टू प्रमोट अमॉन्ग सबको साथ में आगे बढ़ने की मौका मिलेगा। क्या क्या, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस,
सामाजिक रूप से आपको बराबर का अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, ये सब सारी बातें होती रहेंगी। और क्या होगा? अगली बात, फ्रेटर्निटी ensuring the dignity of the all the individual एक एक व्यक्ति की डिग्निटी यानी उसकी पहचान को महत्व दिया जाएगा। एक एक सिंगल व्यक्ति की डिग्निटी यानी जो उसकी खुद की पहचान है उस पहचान को महत्व दिया जाएगा। एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, देश की एकता और अखंडता को बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। देश की एकता और अखंडता को बनाने का प्रयास किया जाएगा। और कुछ बातें हैं, देखें प्यारे बच्चों। इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, हमारे भारतीय संविधान में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, संविधान सभा में, दिस 26 डे ऑफ नवंबर यानी 26 नवंबर 1946 को डू हियर बाई, निश्चित रूप से हियर बाई एडॉप्ट हम स्वीकार करते हैं, इनैक्ट कार्य करेंगे, एंड गेव टू आवर सेल्फ टू कॉन्स्टिट्यूशन, और हम स्वयं को भारत के संविधान के प्रति समर्पित करते हैं। और इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत का मतलब क्या है? स्वीकार कर लेना। तो इस प्रकार से हमने देखा प्यारे बच्चों कि हमारे प्रियम्बलम ने काफ़ी ढेर सारे ऑब्जेक्टिव हैं हमारे संविधान के विज़न के बारे में यहाँ डिस्कस किया, कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा की, और सारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे कि सॉवरेनिटी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सभी शब्दों पर जो महत्वपूर्ण शब्द हैं हमारे प्रियम्बलम के, उस पर हम चर्चा अगली बार करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जाग जाओ, जागो मोहन प्यारे, जागो।